आप सभी को सुबह का नमस्कार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रिंस मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सर्च एंड इंडिसेज का रूट से संबंधित कुछ सवाल पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास का शुरुआत करते हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा, सर्च एंड इंडिसेज का ही पार्ट है। ये बहुत बढ़िया सवाल है और ये अन्य एग्जाम मतलब सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद ही अगर समझ में आएगा कि नहीं वीडियो सही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी वीडियो ऐसे ही बनाता रहूं, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही मुझे कुछ बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मजबूर करती है। चलिए, तो आपका है सर्च इंडिसेज का कुछ सवाल जो कि आप लोग देखे होंगे बार बार एग्जाम में पूछता है। जैसे सवाल देखे होंगे 5 + √24। मुझे लगता है कि आप लोग इस सवाल से वाकिफ होंगे। 5 + √24 एक सवाल इसी में होता है। 5 + 2√6 बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। आपने देखा होगा ऐसा सवाल, मुझे विश्वास है। अब देखिए, आप सवाल को देखे होंगे ऐसे 10 + 84 है ना। अब ऐसा सवाल भी आप देखे होंगे, सवाल माइनस में भी होते हैं। जैसे आप देखे होंगे, जैसे आप सवाल देखे होंगे 140 माइनस, ये होगा 12 माइनस, ऐसा भी आप सवाल देखे होंगे। चलिए आगे और भी सवाल है, बिल्कुल एक एक बात मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ इस सवाल में। सिर्फ आप वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से बने रहें। चलिए, अब सवाल यहाँ ऐसे रहेगा सपोज, और यहाँ रहेगा आपका 12, क्या रहेगा 12। तो देखिए आप इसको काटिएगा तो आएगा 52, 13 4 17, सही है। तो ये ऐसे भी आपको सवाल रहेगा। अब चलिए सवाल आगे क्या होगा, तो आगे आपका सवाल में यहाँ 200 भी रहेगा और यहाँ 27 भी रहेगा। मतलब ये सवाल इस प्रकार के रहेगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा इसके लिए, देखिए हम लोग इसको बहुत आसानी से सिर्फ देख करके सवाल को एक बार में बना सकते हैं। इन सभी सवाल को हम लोग एक बार देख करके बना सकते हैं, बशर्ते कि सिस्टम को समझना होगा। देखिए 5 + √24 सही है। हम लोग को क्या करना है कि ये जो 24 लिखा है इसके बाहर में इसमें से 2 को निकाल दीजिए। आपको वैसे पता होगा कि √4 का वर्गमूल 2 होता है। क्या जो संख्या अंदर में 4 है वही बाहर में, यानी बोल सकते हैं √2 × 2, अंदर में यदि 2 रूट है, अगर रूट में 2 बार 2 लिखा है तो आप एक बार बाहर में लिखेंगे। मेरे कहने का मतलब कि अगर 2 बार रूट में 3 है तो इसका वर्गमूल फाइनली 3 होगा। तो ये सब बात आप जानते हैं, जो संख्या अंदर में 2 बार वही बाहर में 1 बार होता है। तो इसका देखिए बेसिकली प्रोसेस ये है कि बाहर में 2 को निकाल दीजिए, बाहर में 2 को क्या कीजिए, या 4 से भाग दे दीजिए। ऐसे सवाल का 2 बात है कि या तो अंदर में देखिए 4 है या तो बाहर में 2 है ना। अब इस बात को समझिएगा, अंदर में या तो 4 रखिए, इसको हटा दीजिए, और या तो बाहर में 2 रख लीजिए, यानी जो अंदर में 4 होता है वही बाहर में 2 होता है। चलिए मैं सवाल को देखिए बेसिकली क्या करना है, छोटा वाले जो रूट में 4 से भाग दीजिए। क्लियर, 4 से आपको भाग देना है, तब बोलिए क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। आप जब स्मॉल वाले में 4 से भाग देना है या 2 को बाहर निकाल दीजिए, एक ही बात होता है, वो मैं जस्ट आगे आपको बताऊंगा। जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 6 आएगा। इसको 2 वैसे पार्ट में तोड़िए जिसे गुना करने पर 6 मिले बट जोड़ने पर 5 मिले। तो 6 का फैक्टर तो होता है 6 × 1 = 6 और 3 दूना 6, तो 3 × 2 6 होता है, 3 2 5 होता है, लेकिन ये 6 1 5 तो होता नहीं है। तो वही फैक्टर का प्रयोग करेंगे जिसे गुना करने पर ये मिले और जोड़ने पर ये मिले। तब बोलिए ये हो जाएगा 3 और 2। सिंपल सा है, बात समझ गए होंगे। जब प्रश्न में डबल रूट है, आंसर में अलग ही अलग डबल रूट हो जाएंगे। देखिए पहले लिखेंगे बड़ा अंक को यानी 3 को, बाद में लिखेंगे छोटा अंक यानी 2। सवाल में अगर प्लस है तो प्लस होगा और माइनस है तो क्या होगा। बिल्कुल डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, कुछ रटने का नहीं है। इसका ऐसे सवाल रहेगा तो या तो बाहर में 2 निकाल दो
या तो 4 से भाग दे दो जो भागफल आएगा, क्योंकि 4 से भाग देने या 2 बाहर निकालने का सेंस क्या है, क्योंकि जो अंदर में 4 होता है वही तो बाहर में 2 होता है, 4 को इसमें से हटा देना है। तो चलिए 4 से मैंने भाग दे दिया, वैसे 2 भाग में तोड़ना है जिसे गुना करने पर ये मिले बट जोड़ने पर ये। अब आप कहिएगा कि सर ये सवाल कैसे करेंगे, इसमें भी 4 से भाग देना होगा? तो बिल्कुल नहीं देना होगा, क्योंकि जिस 4 से आप भाग दिए इसी का वर्गमूल 2 होता है। तो ये ऑलरेडी बाहर में 2 लिखा हुआ है, तो सीधे इसको तोड़ दीजिए। 3 दूने का 6 और यहाँ बोलिए 3 2 5, या 4 से आपको भाग देने का मन है तो इसको अंदर भेज दीजिए। तो 1 2 बाहर में है, तब बोलिए अंदर में कै गो 2 होगा? 2 गो। तो 2 गुना 2 4 गुना 6 24। फिर बोलिए इसी रूप में नहीं आ जाएगा? तो सवाल दोनों ही रूप में होता है। अगर ऐसे लिखा है तो तुरंत आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, अब अंदर वाले को 2 भाग में तोड़ दीजिए। नहीं है तो 4 से फिर भाग दे दीजिए, कंप्लीट बात है। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आंसर क्या होगा? डबल रूट में होगा। पहले बड़े अंक को लिखेंगे एंड बाद में क्या लिखेंगे? छोटा अंक को। प्लस है तो प्लस लिखोगे और सवाल में माइनस होगा तो माइनस। अब इन सब सवाल के लिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? मैंने देखा 24 से 4 से भाग देंगे 6, 3 दूना 6, 3 2 5, रूट 3 प्लस 2। यहाँ देखा जब बाहर में 2 है, क्योंकि जो 4 से भाग दीजिए या बाहर में 2 एनी वन, तो यहाँ भी बाहर में 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 दूनी 6, 3 2 5। चलिए यहाँ पर बाहर में कुछ नहीं है, तो बाहर में या तो 2 निकाल दो या 4 से भाग दे दीजिए, जो आपको सूटेबल लगता है। तो जब अंदर में है तो भाग ही दे दीजिए। 21 चौका 84, 7 तिया 21, 7 3। डायरेक्ट बोलिए रूट 7 प्लस रूट। उम्मीद करते हैं कि बात ही आपको समझ में आ गया होगा। ये प्लस है तो प्लस में होगा। चलिए यहाँ देखिए, अब आपको डायरेक्ट बनाना है। जब अंदर में ही सब कुछ है, बाहर में कुछ नहीं है, तो 2 निकालने में टाइम लगेगा, तो 4 से भागा दे दीजिए। 4 से भागा दीजिएगा 35 आएगा। 7 पंचे 35, 7 5 12, रूट 7 माइनस रूट 5। बोलिए हो जाएगा क्या? आइए यहाँ पर 4 से भाग दीजिए। 50 चौका 100। बोलिए 25 दूना 50, 25 2। तब पहले लिखिए 25 एंड बाद में लिखिए 2। 25 का वर्गमूल 5, 2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता है। बोलिए इतना आसानी से बन गया। आगे सवाल को देखिए। अब आपको हम बोले हैं कि 2 निकालिए, तो यहाँ से 2 निकालने में आपको समय लगेगा, लेकिन 3 नहीं रहना चाहिए। बाहर में या तो 2 रखिए या तो 4 से भाग दीजिए, सब अगर अंदर में है तो इसको अंदर कर दो। पहले एक बार सवाल को मैं मॉडिफाई करता हूँ। 17 प्लस बाहर में 1 3, तो अंदर में 2 गो 3 होगा, यानी 9 का वर्गमूल 3 है, तो अंदर में 9। 9 गुना 12 108। अब आप 2 निकालिएगा, चाहे छोड़िए ना, 4 से भागा दे दीजिए, तो क्या आएगा आपका? बताइए 27 आएगा क्या? 27 25 चौका 100 यानी 27 आ जाएगा। सही है ना? देख लीजिए आप लोग, ये आएगा आपका 27। सही है। 25 चौका 100, 2 चौका 8। अब इसको वैसे 2 भाग में तोड़िए, तो यहाँ पर क्या होगा? 27 से कम 27 से, 27 से कम 27, और यहाँ सवाल आपका 28 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये 28 है। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे जो है 27 से कम 27 है, 27 है 1 है। ऐसा ही रहेगा कि गुना करके ये आए, जोड़ के ये आए। तब बोलिए रूट 27 प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, रूट 1। 27 को रहने दीजिए, आप +1। वैसे 27 में से भी कुछ निकाल सकते हैं, बट ऐसे ही आंसर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया होगा तो आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लेकिन चलिए, ये तो सिंपल सा सवाल है, या तो आप 4 से भाग दे दिए या 2 बाहर में है तो काम कंप्लीट कर लिए। 3 बाहर में नहीं होना चाहिए, मैंने इसीलिए इसको अंदर में कर दिया। तो अब आप पूरी बात समझ गए। लेकिन अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर यदि 4 से भाग न लगे, अर्थात 2 बाहर नहीं होगा, तब क्या करेंगे? बिल्कुल सही, ऐसा भी सवाल पूछता है। यदि सवाल में ऐसा केस आ जाए कि न 4 से भाग लगे या 2 बाहर में न हो सके, तब हम लोग क्या करेंगे? चलिए मैं 2 सवाल आपको प्रैक्टिकल करवाता हूं, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, सीपीओ में भी पूछा है, एसएससी में भी पूछा है। मैं 2 वैसे सवाल से आपको अवगत कराता हूं, आप पूरी तरह से बात को समझ जाइएगा। देखिए सवाल क्या है जो समझिएगा, बिल्कुल पूछा हुआ सवाल है आपका है। लिखा हुआ है 4 प्लस रूट 15
अब सवाल का ऑप्शन भी दे देता हूं, 3√3 प्लस 2√5, दूसरा 1/√6 प्लस √10, 1/2√6 प्लस 10, तीसरा √5 प्लस √3, चौथा 2√5 प्लस √3। आपके ये 4 विकल्प है। और अब यहाँ समस्या है कि 4 से भाग नहीं लगेगा ना बाहर में 2 है। काम कीजिए, बाहर में 2 चाहिए या 4 से भागा। चलिए बाहर में तो हम 2/2 से गुना कर देते हैं। यदि मैं 2/2 से गुना करूं तो क्या आपके प्रश्न में कोई अनबैलेंस होगा? चाहिए था आपको 2, बट बैलेंस करने के लिए नीचे में भी मैंने 2 दे दिया। इसको एक बार और लिखिए, देखिए क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2√15, और ये रूट तो नीचे में भी है तो डायरेक्ट इसको भी रूट दे दीजिए। आप लोग को क्या मैं बोला, बाहर में भी 2 से चाहिए था, 2 से गुना कीजिए, यानी बाहर में 2 चाहे अंदर में 4 तक क्या फर्क है 2 से, तो ऊपर लिखिएगा तो नीचे भी, क्योंकि सवाल बैलेंस होना चाहिए। तो क्या किए हम लोग, अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग इसको एक काम कीजिए, सवाल को एक बार पहले फ्रेश कर देते हैं। देखिए सवाल क्या है जो समझिएगा, 4 प्लस √15, ध्यान दीजिएगा सवाल ये आपका यही है। अब इसका अंतर तो आपका 2 का है नहीं, सॉरी 4 से भाग लगेगा नहीं ना, यहाँ पे बाहर में 2 है। तब आप सवाल को कैसे बनाइएगा, सवाल को बनाने के लिए या तो इसमें 4 से भाग लगे या बाहर में 2 होना चाहिए, जो भी हो। नहीं है तो आप 2 से गुना कर दीजिए, लेकिन रूल कहता है कि गुना कीजिएगा तो सिर्फ ऊपर में नहीं नीचे भी करना पड़ेगा। अब आपका प्रश्न बैलेंस होगा क्योंकि कट जाएगा, क्योंकि मुझे आवश्यकता 2 का था इसलिए मैं 2 से गुना किया यहाँ पे, तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी लिखना होगा। अब एक लाइन और लिखिए, 4 दूना 8, एलसीएम लीजिए, 8 प्लस 2√15/2। आप समझ रहे होंगे कि ये रूट जो है वो ऊपर वाले पे भी है नीचे वाले पे भी है। तो इसको मैं फ्रेश कर देता हूं, 8 प्लस 2√15/√2। आप देख लीजिए अब जब बाहर निकल गया तो अब तो उसी रूल पे आ गया जो 2 बाहर होता है। कोई बात नहीं है, 5 या 15, 5 3 8, इसका आंसर बोलिए 5 प्लस 3 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसलिए मैं बता दिया कि 2 से बाहर देखिए निकला हुआ या 4 से भाग दे सकते थे, तो जब उसी रूल पे आ गया तब आप तोड़ दीजिए, जैसे बनाते हैं वैसे ही। बाहर में है 5 या 15, 5 3 8, 2 भाग में तोड़ दिया, नीचे में √2। आपके ऑप्शन जो है ये भिन्न में आंसर आ गया, बट ये ऑप्शन तो भिन्न में है, एक ही है 2। ऐसा करते हैं, √2 से नीचे में मैं गुना कर देता हूं और ऊपर में भी कर देता हूं। अब आप कहेंगे कि सर नीचे 2 से क्यों गुना किए √2 से, क्योंकि यहाँ 2 है। आपको पता होगा √7 गुना √7 7 होता है। एक ही संख्या को 2 बार रूट में जब गुना करते हैं तो सिर्फ अंक मिलता है। तब बोलिए क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 प्लस 3 दूना 6, और √2 1/2, 2 नीचे लिखिए या ऐसे लिखिए। तो आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। मैं 2 चाहिए था, मैं 2 से गुना किया, लेकिन बैलेंस के लिए नीचे में भी एलसीएम ले लिए, आ गया। अब ये उसी रूप में आ गया जिस रूप में आपका सवाल बनता है। चलिए एक आखिरी सवाल इस पे मैं बताता हूं आपको, वह भी एग्जाम में पूछा हुआ, उसको सॉल्व आप लोग कीजिएगा। चलिए सवाल क्या है समझिएगा, लिखा है 3 प्लस √5 का वर्गमूल क्या होगा। 3 प्लस कहता है √5 का वर्गमूल। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। √3/2 प्लस 1/√2, √3/2 माइनस 1/2, √5/2 माइनस 1/2, √5/2 प्लस 1/2। इसको काट दीजिएगा। चलिए सवाल, सिर्फ सवाल देखिएगा, ये सब काट दीजिएगा। चलिए अब जो है ये आपका अगला सवाल है। अब ये कैसे बनेगा, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब ये आप जानते हैं कि रूट होता है ना,
आप लोग जानते हैं कि वर्गमूल का कोई बोलेगा 16 का वर्गमूल तो रूट आएगा तब तो 4 होगा। चलिए आपके पास यहाँ पर वही समस्या है कि 2 से न बाहर 2 निकला हुआ है और न अंदर में 4 से भाग लगेगा। 2 से गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो ऊपर सिर्फ नहीं बल्कि नीचे में भी। चलिए एलसीएम लीजिए, 3 दूना 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन बोलिए 2 आएगा। अब इसको आप चाहें तो 2 भाग में लिख सकते हैं, ये रूट दोनों पर है तो 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन रूट 2 बोलिए हो जाएगा क्या? तो ये रूट था तो अलग अलग लिख दिए। अब देखिए 3 दूनी 5 एक कम 5 5 एक 6 बोलिए 5 प्लस रूट 1 होगा इसका आंसर। अब तो वही आ गया जो नॉर्मल सवाल में होते हैं, बाई रूट 2। क्लियर, आंसर दिया है वैसे। एक काम कीजिए, ये रूट 2 दोनों पे हो जाएगा, रूट 5 बाई रूट 2 और रूट 1 बाई बोलिए रूट 2 हो जाएगा क्या? एलसीएम लेंगे तो वही नहीं आ जाएगा। एलसीएम लीजिए, ये आएगा, ये कटेगा तो ये प्लस वो लिख सकते हैं। अब एक ही रूट में लिख दिया है तो लिख दीजिए 5/2 प्लस 1/2। ये सवाल भी पूछा हुआ था, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा बात समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आपको आ गया है तो 2 सवाल और हैं, ईमानदारी से आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए अगला सवाल क्या है जो समझिएगा। देखिए अगला सवाल से पहले एक बात मैं लिखा दूं, इट रिमेंबर, इट मतलब इसको ध्यान रखिएगा। 2 रूल्स मैं लिखवाता हूं, रूट ए माइनस रूट बी एंड रूट ए प्लस रूट बी। अब ये 2 रूल्स आपके हैं, इसका आंसर क्या होगा समझिएगा। बीच में या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा, ए माइनस बी या ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको हल करेंगे तो बेसिक से हल करने के लिए आपको हर परिमेयकरण करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना होगा। इसके उल्टा से गुणा करेंगे नहीं, आप क्या कीजिए डायरेक्ट ही अगर ये आपको बनाना है तो सीधा नीचे में जो है ऊपर उलट दीजिए, चिन्ह बदल जाएगा। रूट ए माइनस से क्या होगा प्लस, यदि ये माइनस है तो ऊपर जाकर के प्लस होगा और यदि ये प्लस है तो ये ऊपर जाकर के माइनस होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये डबल रूट है ऐसे तो ऊपर जाकर के माइनस से प्लस में, प्लस माइनस में, और दोनों अंक का अंतर रूट का नहीं था। ए माइनस बी, ए प्रक्रिया आपका दोनों में सेम होगा, यानी नीचे में दोनों में डिफरेंस होगा। नीचे दोनों में क्या होगा, सिर्फ बदला कहाँ ऊपर में, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। नीचे में आपका दोनों डिफरेंस होगा। अब डिफरेंस यदि लिखना है तो सिंपल सी बात है, बस 2 और है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जब हम लोग का डिफरेंस आ गया, नीचे का कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है और फर्क कहाँ है, ऊपर में। अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस लिख दीजिए और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जैसे, और अगर प्रोसेस से बनाना होगा तो मैं इसको क्या करूंगा, आप लोग क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करना होगा। इसका विपरीत चिन्ह से गुणा करना पड़ेगा, विपरीत हर परिमेयकरण करना पड़ेगा और इसका विपरीत से, यानी ये माइनस है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। चलिए तो प्रोसेस से आप बना लेंगे और नहीं तो मैं एक सवाल को बना देता हूं, एक को प्रोसेस से। रूट ए माइनस रूट बी, हर परिमेयकरण करना है तो इसके विपरीत से आइए, तो रूट ए प्लस रूट बी, जिससे ऊपर में करेंगे उसी से नीचे में करना होगा। अब गुणा कर लीजिए, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन, ये आप लोग जानते ही हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी बन जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। काट दीजिएगा, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी अपॉन ए माइनस बी। ये आपका बिल्कुल प्रोसेस से है, बेसिक से है, जैसा कि आपका आंसर मैं यहाँ पहले ही लिख दिया था। अब आपको इतना करने का नहीं है, जब नीचे माइनस होगा तो बीच वाला बदल जाएगा, ऊपर जाने पे यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस। नीचे में दोनों का डिफरेंस होगा, दोनों डिजिट का, नॉट रूट, रूट का नहीं। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। 1/√7 माइनस √5 इक्वल, बीच वाले का साइन बदल दीजिए, 7 माइनस है तो प्लस, √5 अपॉन डिफरेंस लिख दीजिए, 7 में से 5 जाएगा 2। चलिए अगला सवाल 1/, और ये डायरेक्ट बनाने के लिए आपको रूट में होना जरूरी है।
अगर मान लीजिए लिख दिया है सवाल √3 माइनस या प्लस, सपोज डेट लिखा है 2, चलिए पहले ये माइनस है तो एक प्लस का देखते हैं, ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, नीचे में दोनों अंक का डिफरेंस 3 - 2 = 1, 1 नीचे में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अगले सवाल को देखता हूँ। यदि सवाल में लिखा रहेगा √11 माइनस √3 तो कैसे बनेगा, तो पहले आप इसको रूट में कर लें, तो आपको पता है कि किसका वर्गमूल 3 होता है, तो 9 का। अब इसको उसी फॉर्मेट पे हो गया, ऊपर लेके चले जाइए। यदि आप समझ गए हैं तो इतना बर्बाद करने का आपको समय कोई मैटर नहीं करता है। ऊपर ले जाइए, 11 माइनस √9, 11 में से 9 घटेगा 2 आएगा, क्योंकि नीचे में दोनों में डिफरेंस होगा। यहाँ पे आप 9 का वर्गमूल 2 भी लिख सकते हैं। लास्ट सवाल होगा 1/, जो कि इसके जस्ट पहले बताए थे, जैसे लिखा रहेगा 10 प्लस √84, तो आपको सवाल का जवाब आ गया होगा। मैं बोला था कि या तो 2 बाहर निकाल लो या तो फिर आप 4 से भाग दे दीजिए, डिवाइड करिएगा 4 से। 21 चौका 84, 7 तिया 21, 7 3 10, √7 प्लस √3 इसका आंसर आ गया। लेकिन अब तो ये रूट में आ गया, इस पर एक रूल और ये फॉर्मेट लगेगा। जब ये लगेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो √7 माइनस से प्लस से क्या होगा माइनस, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पर बीच वाले का साइन चेंज कर जाता है और नीचे में डिफरेंस दोनों डिजिट का या फिर नंबर का 7 - 3 = तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।